उसके बाद हमने देखना है इंसुलिन का इफेक्ट फैट मेटाबॉलिज्म पे। फैट मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन किस तरह इफेक्ट करता है कि ये जो है फैटी एसिड के सिंथेसिस को बढ़ा देता है। अच्छा, अगर हम इंसुलिन डेफिशिएंसी में देखें तो जिसकी वजह से अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी में क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाता है। जाहिर है कि जब फैटी एसिड सिंथेसाइज नहीं हो रहे होंगे, लिपिड सिंथेसाइज नहीं होंगे, तो प्लाज्मा में जो है सिंथेसिस हो रही होती है लीवर में। तो लीवर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा में जो है कोलेस्ट्रॉल और इसके एंड प्रोडक्ट जो हैं फॉस्फोलिपिड वगैरह वो उसमें ब्लड में छोड़ देता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, हार्ट अटैक से लीड करता है, सेरेब्रल स्ट्रोक्स और वास्कुलर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अच्छा, हमने अब इसकी मेन बात पढ़नी है कि इंसुलिन जो है प्रमोट करवाती कैसे है फैटी एसिड सिंथेसिस को और स्टोरेज को। फैटी एसिड सिंथेसिस को ऐसे प्रमोट कराती है कि जो सबस्ट्रेट होता है इसका फैटी एसिड सिंथेसिस का वो आता है ग्लूकोज से। और हमने पढ़ा कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है जो मेन सबस्ट्रेट है इंसुलिन फैटी एसिड सिंथेसिस का वो है एसिटाइल को है। एसिटाइल को हमें कैसे मिलता है कि जब ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है लीवर सेल्स के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज हमें अवेलेबल होता है, तो ग्लूकोज की कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट फर्दर जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिटाइल को है के अंदर। एसिटाइल को है जो मेन सबस्ट्रेट है हमारा फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए। उसके बाद हमने करना है एक्सेस। उसके बाद ये किस तरह करता है, जब एक्सेस ग्लूकोज अवेलेबल होता है एसिटाइल को में कन्वर्ट हो जाता है, तो एसिटाइल को जो है फर्दर सिट्रिक एसिड साइकिल में भी जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है तो हमें सिट्रेट प्रोवाइड करता है, एसोसिट्रेट आइंस प्रोवाइड करता है। ये सिट्रेट और एसोसिट्रेट आइंस हैं ये जो है एक्टिवेट करते हैं एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। अब एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज क्या होता है, ये वो एंजाइम है जो एसिटाइल कोए को करवाता है मेलानाइल के में, जो कि मेन एंजाइम है रेट लिमिटिंग स्टेप है फैटी एसिड सिंथेसिस का। तो ये उस एंजाइम को जो है एक्टिव करा देता है। इसके अलावा जब हमारे पास ये दोनों एंजाइम भी एक्टिव हो गया, सबस्ट्रेट भी मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास सिंथेसिस होगी फैटी एसिड्स की और जो है ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज होंगे और वो स्टोर हो जाएंगे। तो उसके बाद ये जो लीवर जो है लीवर सेल जो ब्लड में जो है लाइपोप्रोटीन को रिलीज़ कर देंगे और ये लाइपोप्रोटीन्स जो हैं उसे लेके जाएंगे इस फैटी एसिड्स को एडिपोज सेल्स में। ये किस तरह ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि कैपिलरी वॉल्स में जो है एक एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो कि ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में स्प्लिट करवा के ले जाता है, क्योंकि लाइपोप्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में जो है ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करता है उसे फैटी एडिपोज टिश्यू में ले जाने के लिए उसमें कन्वर्ट करवाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर वो वापस जाके जब एडिपोज टिश्यू में चले जाते हैं तो वो वापस ट्राइग्लिसराइड में बन के स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, ये हमने देख लिया कि फ़ैट की सिंथेसिस कैसे होती है। उसके बाद हमने देखना है कि ये फैट्स की स्टोरेज कैसे करवाता है। स्टोरेज इस तरह करवाता है कि एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है एक एंजाइम प्रेजेंट होता है फैट सेल्स के अंदर, जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को जो है इसे तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इंसुलिन इस एंजाइम को इनहिबिट करती है ताकि वो फैटी एसिड्स की फॉर्म ताकि फैटी एसिड्स की रिलीज़ ना हो पाए एडिपोज टिश्यू में, वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म के अंदर ही लगता है। उसके अलावा यह है कि जब इंसुलिन ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट करती है फैट सेल में और जो है ग्लूकोज एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होने के अलावा सबस्ट्रेट प्रोवाइड करने के अलावा एक और प्रोडक्ट भी बनाता है जिसका नाम है अल्फा ग्लिसरॉल फास्फेट। अल्फा ग्लिसरॉल फास्फेट क्या करता है, ये जो है ग्लिसरॉल बनाने में हेल्प करता है, ग्लिसरॉल सप्लाई करता है बल्कि, जो कि ग्लिसरॉल और फिर फैटी एसिड कंबाइन, यानी कि ग्लिसरॉल के लिए भी सबसे प्रोवाइड करता है और फैटी एसिड के लिए भी प्रोवाइड करता है। दोनों मिलकर फिर फैट बना देते हैं जो कि एडिपोज सेल्स में स्टोर हो जाते हैं। अब अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो फैट की यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है एनर्जी के लिए। वो ऐसा क्यों होता है कि जब तक हमारे पास इंसुलिन अवेलेबल रहती है तो हम ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में रखते हैं एडिपोज टिश्यू में, लेकिन जब इंसुलिन अवेलेबल नहीं होती है तो एडिपोज टिश्यू में उसकी ब्रेकडाउन होती है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के इनएक्टिवेट नहीं हो पाता, इंसुलिन अवेलेबल नहीं होती, तो जो है फ्री फैटी एसिड जो है ग्लिसरॉल फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है सर्कुलेटिंग ब्लड में लार्ज क्वान्टिटीज़ में रिलीज़ हो जाता है और जो है फिर में एनर्जी सबस्ट्रेट यही प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट ब्रेन जो है वो मेनली ग्लूकोज ही यूज़ करता है, उसके लिए ग्लूकोज चाहिए। अच्छा, जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी है वो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है एथेरोस्क्लेरोसिस काज करती है इसकी डेफिशिएंसी। तो वो किस तरह करती है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी जो है वो कन्वर्जन करा देती है फैटी एसिड फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल में। ये मेजर प्रोडक्ट है फैट मेटाबॉलिज्म के, इनकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन जो है प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स की कंसंट्रेशन जो है लिपिड्स की मेनली
ये प्लाज्मा में इंक्रीज़ करा देता है फैटी एसिड्स को, सेवरल लाइपोप्रोटीन्स को। नॉर्मली होता है 0.6%, लेकिन ये सेवरल % तक इंक्रीज़ करा देता है। और इसकी वजह से क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्पेशली जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है। फिर एक्सेस यूजेज ऑफ फैट्स और इंसुलिन डेफिशिएंसी का एसिडोसिस एंड एसिडोसिस। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी जो है एसिटिक एसिड बना देती है। वो कैसे बनाती है कि जब लार्ज क्वांटिटीज़ में हमारे पास एसिटाइल को अवेलेबल होता है तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना देते हैं, और वो क्या करते हैं, पेरिफेरल सेल्स में जाते हैं, वहाँ पे अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल को में, फिर वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज होते हैं। इसके अलावा जो है एब्सेंस ऑफ इंसुलिन जो पेरिफेरल टिश्यूज में इसकी यूटिलाइजेशन को भी कम कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा एसिटिक एसिड लीवर रिलीज़ कर होता है, लेकिन ये मेटाबोलाइज इतनी जल्दी नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो है एसिटिक एसिड जो है फिर इंक्रीज ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो वो कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड और एसीटोन। इन कहते हैं कीटोन बॉडीज़। इनकी लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर ये प्रेजेंट होता है कह सकते हैं कीटोसिस। और हमने फिर डायबिटीज़ में जो है एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। दोनों एसिड हैं तो एसिडोसिस काज करते हैं, और अगर बहुत शेयर हो जाए तो ये कोमा और डेथ की तरफ लीड करती है।